रही है। यानी पहला जो कमर्शियल फ्लाइट है वो नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून को उड़ान भरने जा रही है। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के कनेक्टिविटी के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज ऑफिशियली ऐलान किया है कि 15 जून 2026 से कमर्शियल विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पहली उड़ान जो इस एयरपोर्ट से होने वाली है वो 15 जून को होगी। इंडिगो जो भारत की प्रीमियम एयरलाइंस कंपनी है, उनकी तरफ से यहां पर पहली उड़ान सेवा शुरू की जाएगी और इसके तुरंत बाद एक और एयरलाइंस है अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये दो और एयरलाइंस हैं जिनकी सेवाएं एयरपोर्ट से शुरू होंगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से एरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी मिल चुकी है, जो सुनिश्चित करता है कि एयरपोर्ट के सभी सुरक्षा मानक और परिचालन प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। भूपेश प्रताप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भूपेश, इंतजार खत्म हुआ और कह सकते हैं कि 15 जून को जो पहली फ्लाइट उड़ेगी उसके कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही बाकी जो और कंपनियां हैं, इंडिगो की पहली फ्लाइट होगी। उसके बाद इंडिगो हो सकता है कि कई शहरों के लिए उड़ान सेवा जून के या जुलाई के महीने में शुरू कर दे। बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली एनसीआर के और उत्तर भारत के लोगों के लिए, क्योंकि अब काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। क्योंकि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके थे, लेकिन इंतजार लोगों का था कि कब यहां से उड़ान शुरू होगी। तो उसकी अब आधिकारिक घोषणा हो गई है, 15 जून से जो यहाँ कमर्शियल फ्लाइट है वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली फ्लाइट जो है इंडिगो को दी गई है। इंडिगो पहली फ्लाइट यहाँ से संचालित करेगा। उसके बाद चाहे वो अकासा एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो, और भी जितनी एयरलाइंस है वो लाइन में कहीं ना कहीं लगी हुई है, उनकी भी जो सेवाएं हैं वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी ग्रेटर नोएडा के लिए तो यही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लगातार विकास की बात हो रही थी वो विकास के पंख कहीं ना कहीं लगने शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा विजन जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इसका लोकार्पण किया, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अब 15 जून का इंतजार है जब यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी, क्योंकि जितने भी यहाँ सुरक्षा के मानक थे, बकास ने लगातार यहाँ अपने आप नजर बनाई थी, कई चीजें यहाँ देखी गई थी। उसके बाद जो चीजें होनी थी उनको ठीक किया गया। अब फिलहाल सब चीज की हरी झंडी मिल चुकी है। उस हरी झंडी मिलने के बाद आधिकारिक घोषणा हुई है कि 15 जून से यहाँ पर पहली जो फ्लाइट है वो उड़ेगी। जी भूपेश, इसके अलावा सब एक और महत्वपूर्ण चीज है कि क्योंकि एयरपोर्ट के लिए जो कनेक्टिविटी के लिए जो लोग एयरपोर्ट से आना चाहते हैं या जो इस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के दूसरे हिस्से या दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है उसको भी स्ट्रेंथन करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और ये एक बड़ा काम होगा, क्योंकि लोग जहाज से उतरेंगे या जहाज में चढ़ने के लिए जाएंगे, उस अभी एक्सप्रेसवे जो प्रस्तावित हैं उनको बनने में टाइम लगेगा, मेट्रो कनेक्टिविटी होने में उसमें टाइम लगेगी, लेकिन बाकी जो सर्विसेज होते हैं वो जब तक स्मूथ नहीं होगा तब तक शायद अभी फुल्ली फंक्शनल होना। और लोग इस बात को भी देखेंगे कि अगर वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको इजीली वहां पर वो कैब सर्विसेज हो वो मिल जाए, बस सर्विस हो वो मिल जाए, ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई एयरपोर्ट पर उतरेगा तो उसके लिए कनेक्टिविटी किस तरह की होगी। इसका जो मास्टर प्लान है वो तो बाकायदा बहुत बड़े स्तर से तैयार किया गया है, क्योंकि चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, सबसे इसको कनेक्ट करने की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। सबसे बड़ी बात है अभी यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और इसकी कनेक्टिविटी की जा रही है सीधा जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। लेकिन अभी चाहे मेट्रो की बात कर लें, रैपिड ट्रेन की बात कर ले, इनके आने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा, तो उसका इंतजार करना होगा, लेकिन उसकी भी तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अन्य कनेक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो चाहे आगरा की बात करें, आसपास जितने जो जिले पड़ते हैं वहां के लिए तो कनेक्टिविटी है, लेकिन दूर के जो शहर पड़ेंगे उनके लिए अभी कनेक्टिविटी का इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए बाकायदा जो प्राधिकरण है, अन्य जो भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा तैयारी कर ली गई है। जल्द ही ये कनेक्टिविटी क्यों है, ये जल्दी से जल्दी
उनको पूरी करनी होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के बिना जो यात्री यहाँ उतरेंगे उनको जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रशासन भी चाहता है कि कनेक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि जब यहाँ से आप निकलोगे तो जाम की वो समस्या नहीं मिलती है, तो कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह है जहां इसके जो कनेक्टिविटी है वो करना जरूरी है, चाहे वो रेल मार्ग से हो, जो कि ये जो दिल्ली हावड़ा मार्ग है उस रेलवे मार्ग, उससे भी इसको जोड़ा जाएगा। तो उसकी भी तैयारियां हालांकि सबकी चल रही है, लेकिन अभी इन चीजों में कहीं ना कहीं समय लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश आपका इस जानकारी के लिए।